कहानी बेताल का अंत। सुजानपुर की तलहटी में एक बड़ा ही सुंदर गांव था। वहां के लोग बड़े ईमानदार थे। गांव के बाहर कुछ ही दूरी पर एक बड़ी सुंदर झील थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैलानी आने तो दूर, गांव के खुद के लोग भी गांव छोड़ने पर विवश हो गए। इस गांव के 4 लड़के रिंकू, टिंकू, सोनू और विक्की बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन चारों खेलते खेलते झील के किनारे जा पहुंचे। उस वक्त झील के किनारे एक सैलानी बैठा हुआ था, जो लगातार उसे देख रहा था। अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदला और वो चारों दोस्तों को पकड़कर खा गया। जब देर रात तक वो चारों घर नहीं आए, तो लोगों ने जोर शोर से उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद भी जब उनका पता न लग पाया, तो लोग थक हार कर थाने में उनकी रपट लिखाने पहुंच गए। काफी दिनों तक पुलिस ने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर उनका कहीं कोई पता न चला। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और पूर्णमासी का दिन आया। जब रात में सब लोग सो गए, तो बेताल अचानक झील में से चिल्लाता हुआ बाहर निकला। उसकी डरावनी आवाज को सुनकर लोग डर गए। आज पूर्णमासी का दिन है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, तो मैं गांव के एक एक घर में घुसकर तुम लोगों को मार दूंगा। बेताल की ये बात सुनकर सारे गांव वाले बुरी तरह डर गए। जब उसके लिए कोई भी खाना लेकर न गया, तो बेताल ने एक घर के दरवाजे पर जोर से पैर पटका, जिससे घर का दरवाजा टूट जाता है और वो उस परिवार के सभी लोगों को पकड़कर खाना शुरू कर देता है। घर में चीख पुकार मच गई। उन लोगों की चीख पुकार सारे गांव वाले सुनते रहे, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। तुम लोगों को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम लोग जिन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाने गए थे, उन बच्चों को मैंने ही खाया है। मैं फिर वापस आऊंगा और कान खोलकर सुन लो, मैं झील में ही रहता हूँ। झील की तरफ भूल कर भी मत आना। बेताल के चले जाने पर जब सुबह हुई, तो गांव के लोग घरों से बाहर निकले और बातें करने लगे। भाई, कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये बेताल एक एक करके हम सभी गांव वालों को खा जाएगा। चलो थाने चलते हैं, दरोगा से कहते हैं, वही इसका निदान निकालेंगे। आखिर पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए ही होता है ना। मुखिया जी की बात सुनकर सभी थाने गए और उस बेताल की घटना उन्हें बताई। परमवीर सिंह, गाड़ी निकालो, अपने साथ 5-6 सिपाहियों को साथ में ले लो। चलो अभी सुजानपुर चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या मामला है। साहब, गाड़ी तैयार है, चलिए। दरोगा अपनी गाड़ी लेकर सुजानपुर के उसी घर में गया, जिस घर के सारे सदस्यों को बेताल मारकर खा गया था। वहां पर हर जगह खून था, लेकिन लाशें गायब थी। मांस का एक टुकड़ा तक नहीं था। दरोगा और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। चलो झील की तरफ चलते हैं। चलिए। जैसे ही दारोगा और गांव वाले उस झील के पास पहुंचे, वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। दिन में ही अंधेरा छा गया। झील का सारा पानी लाल हो गया। उसके अंदर से खून से सना लाल रंग का बेताल निकला। उसने दारोगा को पकड़कर सबके सामने ही खाना शुरू कर दिया। उधर हवलदार और 6 सिपाही बेताल पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का कोई असर उस पर न पड़ा। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तुम लोगों से मैंने कहा था ना, मैं झील में रहता हूँ और भूल कर भी झील की तरफ नहीं आना, लेकिन तुम लोग नहीं माने।
दारोगा तो मेरा भोजन बन गया, तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। इसके बाद वो अचानक पानी में गायब हो गया और गांव के लोग डर के मारे एक बार फिर से थाने पहुंचे। वो हवलदार से किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए कहते हैं। मैंने भले ही अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कानून भूत बैताल या किसी तांत्रिक को नहीं मानती। अब दारोगा का मामला आ गया है। एसपी साहब खुद एक्शन लेंगे और बैताल पकड़ा जाएगा। गांव वालों को कानून की पट्टी पढ़ाकर वो उन्हें वापस खाली हाथ गांव जाने के लिए कहता है, मगर गांव वाले नहीं मानते। आपस में सलाह मशवरा करके एक अघोरी तांत्रिक के पास शमशान पहुंच जाते हैं। अघोरी तांत्रिक रात के वक्त लोगों को अपने पास आता देख उनसे कहता है, अलख निरंजन, तुम लोग इतनी रात को मेरे पास क्यों आए हो? तांत्रिक बाबा, हर दिन रात को हमारे गांव में एक बैताल आता है और लोगों को आकर खा जाता है। हम लोगों की जान आप बचा लीजिए, हम लोग आपकी शरण में आए हैं। वो अपनी योग की दृष्टि से बेताल को देखते हुए कहता है, बेताल बहुत ही ताकतवर है। वो किसी को नहीं छोड़ने वाला, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। और वो जितने आदमियों को मार कर खाता है, उनकी शक्ति भी उसी में ही आ जाती है, जिसके चलते वो बहुत ही ताकतवर हो चला है। वो जितने आदमियों को मारेगा, वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। हे तांत्रिक बाबा, अब हम लोग क्या करें? गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं क्या? कोई तो उपाय होगा। कृपा करके हमारी जान बचाइए तांत्रिक बाबा, हम लोगों की जान बचा लो बाबा। अरे मुखिया, उस बेताल को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए झील के किनारे शंकर भगवान का मंदिर बनवाना पड़ेगा और बहुत सारी पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी। लेकिन वो जीते जी वहां मंदिर नहीं बनने देगा, बनाने वालों को जान से मार देगा। मुखिया और तांत्रिक के बीच इस बारे में बात होने के बाद जैसे ही वो अघोरी तांत्रिक गांव वालों के साथ गांव आता है, उसके गांव में कदम रखते ही तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बिजली चमकने लगती है, काले काले बादल छा जाते हैं, मौसम बहुत भयानक हो जाता है। देखो, ये मौसम नहीं है, उस बेताल ने अपनी माया जाल से ऐसा मौसम बनाया है। हम लोगों को जल्द ही पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए मैं उसे रोकता हूँ, नहीं तो वो तुम्हारे समय तो मुझे भी मार देगा, मेरी भी जान ले लेगा। वो बहुत ही ताकतवर है। और फिर तांत्रिक ने शिव शंभु कहकर अपना त्रिशूल ऊपर आकाश की ओर उठाया, जिससे मौसम सामान्य हो गया। मौसम के सामान्य होते ही लोग कहने लगे, बाबा, ये तो चमत्कार हो गया बाबा, ये तो चमत्कार ही हो गया। चमत्कार नहीं हो गया, बेताल ये जान गया है कि मैं यहाँ आ गया हूँ और वो जरूर हमला करेगा। तुम लोग पूजा की सामग्री लेकर मेरे साथ झील के पास चलो। जैसे ही वो झील पर पहुंचते हैं, तांत्रिक वहीं हवन कुंड बनाकर उसमें आहुति देना शुरू करता है। देखते ही देखते हवन कुंड में से एक विशाल सा प्रकाश प्रकट होता है। मालिक, मुझे किस लिए अग्निकुंड से मुक्त कराया है? मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है? जो कहोगे मैं वो दूंगा, लेकिन तुम्हें झील में रहने वाले बेताल का अंत करना होगा। मालिक, वो बेताल इस गांव का नहीं है,
वो एक सैलानी है जो बरसों पहले इस झील को देखने आया था। शाम के वक्त जब वो इस झील के पास खड़ा था, उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़ने के बाद वो बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। और मरने के बाद वही बेताल बनकर गांव वालों को मार रहा है। अगर गांव वालों ने उसकी मदद की होती तो वो मगरमच्छ से बच सकता था, मगर गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो अपना गुस्सा गांव वालों पर निकाल रहा है। इसके साथ ही वो दिव्य शक्ति झील के अंदर गई और अपने साथ बेताल को लेकर बाहर निकली। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई, लेकिन दिव्य शक्ति बेताल को मारने में कामयाब हुई और वापस हवन कुंड में प्रवेश कर गई। उस दिन से सुजानपुर में फिर से खुशहाली छा गई। बाबा के कहने पर लोगों ने वहां एक भव्य माँ का मंदिर बनवाया, जहां पर लोग निरंतर माँ का पूजा पाठ करने लगे। फिर उन्होंने बेताल का सामना कभी नहीं किया। भटकती आत्मा। इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक दिन उन्हें पाने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने प्राण तक त्याग देता है, लेकिन इच्छाएं हैं कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। और जब कोई इच्छा ज्यादा प्रबल हो जाती है, तब तो वो प्राण त्याग देने के बाद भी आत्मा के रूप में भटकती रहती है। वैसे ही एक आत्मा की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम था रामदयाल। उसकी एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक बेटी थी रानू। रानू अक्सर अपने घर के लॉन में अकेले ही गुड्डे गुडियों के साथ खेला करती और उसके पिता भी अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उसकी हर इच्छा को पूरी करते। वो जो मांगती उसे उसी दिन वो चीज मिल जाती। एक दिन जब रानू अपने घर के लॉन में खेल रही थी कि अचानक उनके सिक्योरिटी गार्ड सतीश का बेटा विकी उन्हीं गुड्डे गुडियों के साथ खेलने के लिए उसके पास आ गया। सतीश ने जब अपने बेटे को अपने मालिक की बेटी के साथ खेलते देखा तो बड़ा नाराज हुआ। आखिर मालिक नौकर का रिश्ता जो था उनका। देखने में तो विकी भी बड़ा सुंदर था वैसे, मगर गरीब होने की वजह से उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। उधर रानू भी विक्की को बड़ा पसंद करती थी। आखिर उसे खेलने के लिए साथी जो मिल गया था। दोनों बच्चे आपस में घुल मिलकर अक्सर खेला करते थे गुड्डे गुडियों के साथ। उनका इस तरह से साथ साथ में खेलना सतीश को नहीं भा रहा था। एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने बेटे से कहा, बेटा विक्की, रानू मेरे मालिक की लड़की है। उसके साथ खेलते हुए अगर मालिक हमें देख लेंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू समझ रहा है कुछ? जाकर घर में अपनी मम्मी का हाथ बटा और खबरदार जो यहाँ आया वापस। ये बात सुनकर विकी तो घर लौट गया, लेकिन अगले दिन से रानू का मन बोझल हो गया। वो विकी को ना पाकर बेचैन होने लगी। अचानक उसने एक दिन गार्ड अंकल से पूछ ही लिया, गार्ड अंकल, विक्की क्यों नहीं आता आजकल मुझसे खेलने? पहले तो अक्सर आया करता था। हाँ रानू, वो जरा अपनी माँ के साथ उसका काम में हाथ बटा रहा है। वो उसे काम में जो लगा देती है सुबह सुबह। मगर फिर भी अंकल, वो मेरे साथ खेलते हुए कितना अच्छा लगता था। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। उसे भेजा करो ना खेलने के लिए। रानू, अब खेलने का वक्त खत्म हो गया है। चलो अंदर जाकर पढ़ाई करो। चलो। सतीश, मेरी बेटी तुमसे क्या कह रही थी? साहब जी,
वो मेरे लड़के विकी के बारे में कुछ पूछ रही थी। देखो सतीश, मेरी बेटी बहुत भोली है। तुम अपने बेटे को यहाँ मत भेजना, समझ गए? ये कोई अखाड़ा नहीं है खेलने का, जहां बाहर के बच्चे आकर खेला करेंगे रोज दिन। तुम आखिर मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारा काम है मेरे घर की सिक्योरिटी करना, ना कि अपने बच्चों को मेरे बच्चों के साथ खिलाना। जाओ अब यहाँ से। जी मालिक, आज के बाद मेरा बेटा कभी नजर नहीं आएगा आपके घर में। समय बीतता गया। रानो और विक्की अब बड़े हो गए थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। हालांकि दोनों के ही परिवार वाले उनके प्रेम को नापसंद करते थे, मगर प्रेम का बीज जब पनप जाए फिर वो किसी की नहीं सुनता। दोनों ने अब छिप छिप कर मिलना शुरू किया। एक दिन रानो विक्की से बोली, विक्की, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या करूं, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता मेरा घर में। तुम भी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमारे घर वालों को हमारा यूं मिलना पसंद नहीं है। वो हमारे इस प्यार से नफरत करते हैं रानो। बहुत फर्क है ना हम दोनों के घर वालों में। तुम अमीर हो और मेरे घर वाले गरीब हैं। मेरे पापा तो तुम्हारे पापा के यहाँ नौकरी करते हैं बस। अगर तुम्हारे पापा ने हमें साथ देख लिया तब जाने क्या कर देंगे। नहीं विक्की, तुम मेरे पापा से क्यों डरते हो इतना? मेरा विश्वास करो, मेरे पापा जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। नहीं रानो, जब मैं छोटा था तो तुम्हारी प्यार की वजह से जाने कितनी बार मैंने मार खाई अपने पिता से। अब डर लगता है कहीं नजर ना लग जाए हमारे प्यार को रानो। कुछ करना होगा। और वाकई नजर लग गई उनके प्यार को। जैसे ही स्कूल से पास आउट हुए कि रानो की शादी उसके पिता ने एक अमीर प्रतिष्ठित परिवार में तय कर दी। रानो को भी एक अमीर घराने की बहू बनने में गर्व महसूस हो रहा था। अब तो उसके पांव धरती पर न पड़ते थे। जब विक्की को रानो की शादी की खबर लगी तो वो फौरन रानो के पास गया और बोला, रानो, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे रानो। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कहीं कोई कमी नजर आई? ऐसी बात नहीं है विक्की, हमारी इज्जत का सवाल है विक्की। जरा कुछ तो सोचो। प्लीज विक्की, आई प्रॉमिस मैं शादी के बाद तुमसे जरूर मिला करूंगी। जब बोलोगे तब मिलूंगी, मगर मुझे शादी के लिए मना मत करो विक्की। रानो और विक्की की इन बातों को जब रामदयाल ने चुपके से सुना तब तो वो आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर विक्की का अपहरण करवा लिया और अपने लोगों से कहकर उसे जान से मरवा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अधूरी इच्छा लेकर, रानो को पाने की लालच लेकर विक्की की आत्मा शरीर से अलग होकर रानो के घर के इर्द गिर्द भटकने लगी। अधूरा प्यार, अधूरी चाहत कुछ भी कर सकती है, और वाकई ऐसे हुआ भी। ठीक शादी वाले दिन विक्की की भटकती आत्मा शादी के मंडप में आ पहुंची। देखते ही देखते 7वें फेरे लेते वक्त रानो के लहंगे में आग लग गई। शादी का मंडप धूं धूं होकर जलने लगा। बाराती हैरान रह गए। भगदड़ मच गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और फिर अचानक विक्की की आत्मा वहां पर प्रकट हुई और रानो के पिता का गला दबाने लगी। वो चिल्लाने लगा, अपने प्राणों की दुहाई मांगने लगा। तो विक्की ने कहा, याद है वो दिन जब मेरा अपहरण करा के अपने गुंडों से तुमने मेरे प्राण लिए थे? उस दिन मैं भी यूं ही तड़पा था।
मैं भी अपने प्राणों की दुहाई मांग रहा था तुमसे, और तुमने मेरा गला दबवाकर मेरे प्राण छीने थे। रानो मेरी थी और मेरी रहेगी। भाग जा, जल्दी जा, नहीं छोड़ूंगा वरना तुझे मार डालूंगा। सबको मार डालूंगा। और फिर विकी के प्रकट होने की ये खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। फिर तो विकी की आत्मा राम दयाल के बंगले में रानू के इर्द गिर्द ही मंडराने लगी। जिसकी चाहत थी उसी का इंतजार भी था। एक दिन रानू अपने कमरे में अकेली सो रही थी कि विकी की आत्मा ने एक बड़े ही सुंदर पुरुष का रूप धारण किया। रानू, मैं तुम्हारा विकी हूँ। कहता था ना एक दिन जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। देखो आज मैं आ गया। दुनिया की ताकतें हमारे इस प्रेम को अलग नहीं कर सकती हैं रानू। कौन? विकी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विकी प्लीज, इतना उधम मचाया मेरी शादी के मंडप में तुमने। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। प्लीज गो फ्रॉम हियर। रानू कुछ तो याद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ यहाँ। नहीं विकी प्लीज, तुमने मेरी इज्जत, मेरी बेइज्जती का कुछ भी ना सोचा। हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा? विकी, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। रानू के मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर विकी का खून खौलने लगा। वो आत्मा अब एक डरावना साया थी। रानू, मैं तुम्हें अभी भी मारना चाहूं तो मार सकता हूं। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं, मगर ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं भी तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। रानू, किसी का नहीं होने दूंगा। रानू तो उस आत्मा की धमकी से अब बुरी तरह डर चुकी थी। वो रोते रोते अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ कुछ करो। विकी की आत्मा अभी अभी मेरे कमरे में आई थी और मुझे डरा कर गई। वो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ेगा। माँ प्लीज कुछ करो। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है बेटी, कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। अब तो कुछ तांत्रिक का उपाय करना ही पड़ेगा हम दोनों को। अब इस घर में हम दोनों ही अकेले बचे। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगी? हाँ, एक तंत्र विद्या जानने वाला है मेरी नजर में बेटी। वो बगल के गांव में रहता है। मैं आज ही उस तांत्रिक के पास जाती हूँ बेटी। तब तक पीछे तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। रानू की माँ उसी दिन दौड़ती हुई तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। उनसे कहने लगी, बाबा मेरी बेटी को एक भटकती आत्मा ने बहुत परेशान किया है। बाबा मैं बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। रोना बंद करो बेटी। ये लो 2 ताबीज, एक तुम अपनी बाह पर बांधो और दूसरा अपनी बेटी की बाह पर बांधो। ऐसी असंतुष्ट आत्माएं अक्सर लोगों को तंग करती हैं। एक और बात, पूर्णमासी की रात को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। बेटी, अगर उस दिन उस आत्मा को न रोका गया तो वो अवश्य ही तुम्हारी बेटी की जान लेकर रहेगी। तांत्रिक बाबा की बातों को सुनकर रानू की माँ फौरन ताबीज लेकर घर आई। एक अपनी बाह पर बांधा और दूसरा अपनी बेटी की बाह पर। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन भी आ पहुंचा और विकी की आत्मा अपनी प्रियतमा को पाने के लिए रानू के घर आ पहुंची। आधी रात के समय तांत्रिक भी वहां मौजूद थे।
जब विक्की की आत्मा ने तांत्रिक को रानू के पास पाया तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो डर के मारे बोलने लगी, ये ताबीज जो तूने इसके बाह पर बंधवाया है, हटा इसकी बाह से। जल्दी कर, मेरे पास वक्त कम है। आज मैं अपनी प्रियतमा को पाकर ही रहूंगा। इतना देखते ही तांत्रिक ने फौरन अपने झोले से भभूत निकाली और उसे उस आत्मा के ऊपर 4-5 बार तेजी से छटका। उस भभूत के पड़ने से विक्की की आत्मा छटपटाने लगी। वो मुक्ति का द्वार खोज रही थी। आखिर उसका अंत नजदीक था। छोड़ो मुझे क्यों कैद कर लिया? छोड़ो, मैं अपनी प्रियतमा को लेने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। नहीं, हटाओ ये भभूत मेरे शरीर से।